नमस्कार, मैं हूं तनु अरोड़ा। इंडियन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे कवर्धा की खबरों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात की शुरुआत कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के इंदौरी से की, जहां उन्होंने भेंट मुलाकात में सबसे पहले मां चंडी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान पंडरिया पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों से हालचाल जानते हुए उनसे शासन से मिलने वाली योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान किसानों ने त्योहार के समय राजीव गांधी योजना के अंतर्गत राशि प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। पशुपालकों ने गोबर बेचकर आर्थिक रूप से सक्षम होने की बात मुख्यमंत्री को बताई। साथ ही स्व सहायता समूह की महिलाओं ने गौठानों में आजीविका मिशन के तहत वर्मी कंपोस्ट बेचकर और डबरी में मछली पालन कर अपनी आय में बढ़ोतरी होना स्वीकार किया। मुख्यमंत्री बघेल ने योजना की तीसरी किश्त की राशि दिवाली के पहले खातों में भेजने का आश्वासन किसानों को दिया। इस मौके पर कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर और पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर भी मौजूद रहे। वहाँ से शुरुआत हुई और हजारों की तादाद में किसान, मजदूर, गौपालक, महिलाएं, स्व सहायता समूह, बहनें और साथ ही बच्चे भी आए थे। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के बच्चे आए थे। तो सब लोगों से बात हुई और खासगी योजनाओं के बारे में हमने फीडबैक लिया और सारी जानकारी मिली। एक जो शिकायत मिली थी, कहीं पे 17 रुपया शक्कर की कीमत 20 रुपये लेते हैं, उसकी जाँच के मैंने आदेश कलेक्टर को दिया है, वो जानकारी ले लें। क्या लगता है मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री गृह जिला रहा है, ऐसे में यहाँ सौगात की आवश्यकता लगती है? यहाँ सब काम कर ही रहे हैं, किसानों के, मजदूरों के, गौपालकों के हित में लगातार, आदिवासियों के हित में लगातार काम कर रहे हैं। निर्माण कार्य भी हो रहा है। ये बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि गांधी जी की शहादत के बाद उनके भस्म को जगदलपुर शहर के गोल बाजार के पास दफन किया गया था, जहां बस्तर दशहरा महापर्व की रैला देवी रस्म निभाई जाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत 1948 में नई दिल्ली के बिरला हाउस में हुई थी। तब गांधी जी की भस्म कलश को देश के विभिन्न हिस्सों में दर्शन करने के लिए भेजा गया था, जहां दर्शन करने के बाद भस्म कलश को नदियों में विसर्जित किया गया था। आपको बता दें कि हिंदुस्तान के 2 जगहों में भस्म कलश को दफन किया गया था, जिसमें पहली भस्म कलश मध्य प्रदेश के धार जिले के नर्मदा किनारे और दूसरी भस्म कलश को बस्तर के जगदलपुर स्थित गोल बाजार के पास दफन किया गया था। बस्तर में गांधी की दफन भस्म कलश की जगह से बस्तर दशहरा महापर्व पर रैला देवी रस्म पूरी की जाती है। स्थानीय हेमंत कश्यप की माने तो गांधी जी के भस्म कलश दफन के स्थान पर 1 वर्ष पहले ही गांधी प्रतिमा स्थापित की गई है। 1948 में जब गांधी जी की शहादत हुई थी, तो राजघाट में उनका अंतिम संस्कार के बाद उनके भस्म कलश को देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों के दर्शनार्थ भेजा गया था, इस शर्त के साथ कि भाई उनको वहाँ लोग दर्शन करें और उसके बाद स्थानीय जो नदियाँ हैं वहाँ उसे विसर्जित कर दिया जाए। जब 1948 में भस्म कलश को जगदलपुर लाया गया था स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिलख नारायण अग्रवाल जी के द्वारा, तो यहाँ गोल बाजार में रखा गया था और बाद में उसे विसर्जित नहीं किया गया इंद्रावती नदी में, और यहाँ पर ससम्मान गड्ढा खोदकर उन्हें जमीन में दबा दिया गया और वहाँ पर ये झंडा चौरा बना दिया गया। तब से ये झंडा चौरा के नाम से चर्चित है और ये 72 साल से ये गांधी चौरा चर्चित है। और यहाँ हर साल यहाँ के जो गांधीवादी हैं बाकायदा यहाँ पे आके श्रद्धांजलि देते हैं। मैं ये चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये गांधी जी के जो भस्म कलश भारत में सिर्फ 2 जगह है, एक बस्तर का ये राजघाट गोल बाजार का, और दूसरा मध्य प्रदेश में धार जिले में धर्मपुरक नाम का स्थान, वो भी नर्मदा नदी जी के किनारे है, उसको भी वो लोग राजघाट बोलते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि बस्तर का इतना ऐतिहासिक जगह है, हम देश की आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, तो ऐसे धरोहर को आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए, समझाने के लिए, गांधी जी के हिंसा के सिद्धांत को बताने के लिए इस क्षेत्र का समुचित विकास होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर नगर निगम कार्यालय के सामने मौन प्रदर्शन किया, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर के पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में कई वर्ष पुराने पेड़ को काटे जाने का विरोध किया।
पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में कई वर्ष पुराने मौजूद वट वृक्ष को काटे जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगदलपुर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने इसका विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार पुराने पेड़ों को काटकर शहर को प्रदूषण फैलाने का काम कर रही है, जिसका भाजपा विरोध करती है। देखिए, वट वृक्ष जो है ये राष्ट्रीय वृक्ष है और राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा जिसको प्राप्त है उसको काटना अपने आप में एक आपराधिक कृत्य है। भाजपा पार्षद दल और भाजपा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इसके समर्थन के लिए यहाँ बैठा है। इसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराएंगे और ये जो महापौर उनके मुख्यमंत्री आने वाले हैं उसकी तैयारी में लोग जो जुटे हुए हैं, उसके कारण से इस वृक्ष का जो सर है वो उसके घर से जुदा कर दिया गया है। तो ऐसी झूठी शान यही महापौर आज से 2 साल पहले दिखावा करने का, ढोंग करने का कहा था कि इसको संरक्षण करेगी, संवर्धन करेगी, रक्षा सूत्र बांधा था, इसके रक्षा का वचन दिया था। आज वो महापौर इस नगर से लापता है। महापौर हो चाहे अध्यक्ष हो, नगर निगम में ये जो दोनों सत्ता के केंद्र हैं ये अपने बुद्धि से नहीं चलते, बुद्धि है ही नहीं, ये दूसरे के अपने आकाओं की बुद्धि से चलते हैं। महापौर का बुद्धि और किसी का है और अध्यक्ष की बुद्धि के लिए मंत्री सब लगे रहते हैं। तो नगर निगम के जो प्रशासन है वो एक प्रकार से रिमोट से चलता है। उसे क्या करना है उसको पता ही नहीं होता है। इस प्रकार से शहर में नृत्य किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी मौन प्रदर्शन के जरिए इसका विरोध कर रही है, जागरण का काम कर रही है और इसके समर्थन के लिए जो भी प्रयास होगा विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी पखांजूर शहर में भारतीय स्टेट बैंक में लंबी कतार लग रही है, जहां उपभोक्ताओं को KYC जमा करने के नाम पर सबसे ज्यादा परेशानी दूर दराज के ग्रामीण उपभोक्ताओं को उठानी पड़ रही है। टोकन प्रक्रिया लागू किए जाने के बाद उपभोक्ताओं को बैंक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने उपभोक्ताओं के लिए टोकन प्रक्रिया लागू कर दी है, जहां खाता एंट्री करने और KYC जमा करने के लिए उपभोक्ताओं को पहले टोकन दिया जा रहा है। इस प्रक्रिया के लागू होने के बाद बैंक प्रबंधन अपने उपभोक्ताओं को रोजाना 20 टोकन प्रदान कर रही है, जिससे स्थानीय और आसपास के ग्राहक लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही दूर दराज से आने वाले ग्राहकों को टोकन नहीं मिलने के कारण रोजाना बैंक का कर लगाना पड़ता है। ग्रामीण उपभोक्ताओं ने SBI प्रबंधन पर परेशान किए जाने का आरोप लगाया है। ग्राहकों की समस्या पर अगर टोकन नियम लागू करें तो समझ सकते हैं कि दूर दराज से आने वाले ग्राहकों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती होगी। मेरा टोकन लेना है। क्या का टोकन? टोकन कैसे फॉर्म लेना है। अच्छा, कितना दिन से आ रहा है? 4-5 दिन हो गया। क्या बोल रहे हैं मैनेजर? टोकन ले पहले फिर होगा, फिर टोकन आते आते टोकन ही खत्म हो जाता। कितना बजे देता है टोकन? 9 बजे। 9 बजे। कितना किलोमीटर होगा यहाँ से आपके घर? 13 किलोमीटर। तो 5 दिन से घूम रहे? जी। कितना दिन से आ रहे हो बैंक? 4-5 दिन हुआ है। क्या काम है आपका? एंट्री कराने के लिए आती हूँ, लेकिन एंट्री नहीं हो रहा है। फिर बारकोड लगा दो बोलती हूँ, आज नहीं कल आना, कल नहीं आना, परसों आना, ऐसे बोल रहे हैं। मैनेजर बोल रहे हैं? हाँ, मैनेजर। परेशानी हो रहा है आप लोगों से? हाँ। मैं ये KYC के लिए अभी 3-4 दिन घूम रहा हूँ, तो आते समय मैं देखा, मैं तो घूम रहा हूँ और मेरे साथ बहुत दूर दूर से आता है आदिवासी भाई एवं बंगाली भाई, उन लोग भी भटक के फिर अपच जाता है। एक कोई 7 दिन आया, कोई 10 दिन आया, ऐसा था। मैं उनके लिए मेरे को बहुत दुख लगा, अभी क्या किया जाए। मैं मैनेजर से भी बात किया हूँ। मैनेजर क्या बोल रहा है, जो अभी मेरे से तो नहीं होगा, 20 टोकन के बाद फिर नहीं होगा। मैं बोला था हम लोग क्या करेंगे, तो स्टाफ नहीं है बोल रहा है। मैं बोला ठीक है स्टाफ बढ़ाओ, तो बोला मेरा हाथ में नहीं है, वो काम कर जाओ, ऐसा मैनेजर साहब मेरे को बताया। मैं इसलिए स्टूडेंट दे रहा हूँ। काम नहीं हो रहा है यहाँ? नहीं, कोई काम नहीं। वो प्रिंट हो रहा है पासबुक? प्रिंट भी नहीं हो रहा है। गरियाबंद जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस में अनियमितता बरतने का मामला सामने आया है, जहां एक पोस्टमैन ने खाता धारक की जमा रकम को गायब कर दिया। नक्सल प्रभावित ग्राम पंचायत दर्रीपारा के डाकघर में खाता धारक के जमा रकम को वहां पदस्थ पोस्ट मास्टर नत्थूराम नेताम ने फर्जी तरीके से गबन कर दिया। पीड़ित युवक की माने तो उन्होंने डाकघर में रकम जमा किए, जिसकी बकायदा पासबुक में एंट्री भी की गई। लेकिन कुछ दिन के बाद जब वो खाता में जमा रकम निकालने गया, तब पता चला कि उसके खाते में रकम जमा ही नहीं किया गया था। पीड़ित युवक की शिकायत के बाद गबन करने वाले पोस्ट मास्टर को विभागीय अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। मोर नाम रेखराम साहू है। मोर ये डाकघर में 2 ठो अकाउंट है मोरा और मोर मिसेज के नाम से।
तो जांच हो करत है ऐसे करके हाका पड़ी से, तो लान के जांच करके मतलब मैं सीधा गरियाबंद में जांच करा लिख के, तो वहाँ जांच में दिखाई कि मोर एक खाता में 2,98,000 है, एक खाता में 2,32,000 है। तो दोनों खाता में से एक ठो खाता में 700, एक ठो खाता में मात्र 600 रुपया वहाँ पाएगी से। कुल कितनी राशि आप जमा किए थे? हाँ, ये सब राशि में 2,000, 4,000, 5,000 ऐसे करके। टोटल कितनी राशि था? टोटल राशि दोनों मिला के 5,30,000। और खाते में अभी कितना बता? खाते में एक ठो में 600, एक ठो में 700, कुल 1,300। खाते में सिर्फ 600-1,300 रुपया बता रहे हैं और आपने जमा किया करीबन 5 लाख। 5 लाख। और खाते में 3 ठन है मोर पासबुक और 1,20,000 पैसा है। 1,20,000। और खाता में कितना पैसा दिखा रहा है? 500। और वो बाकी पैसा कहाँ है? पता नहीं। कोई पता नहीं, इसमें एंट्री हुआ ही नहीं है। नहीं। आपके दर्रीपारा गांव से कुछ पोस्ट ऑफिस के खाता धारक गरियाबंद उप डाकघर में अभी 15-16 तारीख के आसपास अपना पासबुक लेके अपना पासबुक में बचत राशि की जानकारी के लिए गए थे। तो वहाँ पता चला कि यहाँ पासबुक में हमारा शाखा डाकपाल नरभू रामध्रु जमा निकासी की राशि दर्ज कर दिया है, लेकिन उसको अभी हिसाब में नहीं लेना पाया गया। तो इसी की प्रारंभिक जांच में हम लोग दर्रीपारा पोस्ट ऑफिस आए थे और इसमें 2-3 पासबुकों में प्रारंभिक तौर पर हमको फर्जी लेन देन की पुष्टि हुई, तो तत्काल प्रभाव से उसको 21 सितंबर से ही कुल कितने खाता धारक? 10 लाख के आसपास की राशि वर्तमान में इसकी फर्जी लेन देन की पुष्टि हो रही है। और अब बाकी ग्रामीण कुछ हैं वो अपनी तरफ से बीपीएम नरभू राम को पैसा देना बता रहे हैं, लेकिन उनके पास पावती नहीं है और इसलिए उसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcard.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 740005 740005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट वाटरफॉल घूमने आए कोंडागांव के रहने वाले एक युवक ने अचानक छलांग लगा दी, जिसकी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम खोजबीन कर रही है। अपने दोस्तों के साथ घूमने गए युवक ने चित्रकूट वाटरफॉल से छलांग लगा दी है, जो पानी के तेज बहाव में बह गया। बहे युवक के दोस्तों की माने तो कोंडागांव का रहने वाला विकास दुग्गड़ नामक यह युवक वाटरफॉल के पास पहुंचकर अचानक नीचे कूद गया, जिसकी सूचना तुरंत चित्रकूट पुलिस चौकी को दी गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम बहे युवक की तलाश में जुटी हुई है। आज जानकारी मिली कि दोपहर 12:30 के आसपास कोंडागांव का एक व्यक्ति विकास दुग्गड़ नाम जानकारी में आया हुआ है।
वो चित्रकूट से यहाँ पे छलांग लगा दिया है। उसके चप्पल और उसके जो साथ आए हुए थे चालक, उसके माध्यम से जानकारी मिला कि ये इस ओर छलांग लगा दिया है। वो मानसिक रूप से अपने पारिवारिक दिक्कतों के कारण यहाँ पे ये घटना किया हुआ है। और जैसे ही हमें जानकारी मिली कि एक व्यक्ति है यहाँ से छलांग लगा दिया है, तो हमारा स्टाफ तुरंत यहाँ पे आ गया और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा अभी उसकी खोजबीन की जा रही है। सर, जिस समय घटना हुई उस समय क्या पुलिस के जवान ड्यूटी में थे? क्या प्रयास किया गया क्या बचाने का? हाँ, उस समय जैसे ही वो देखा कि कंसल टीना के नीचे कुछ हरकत कर रहा है और उस पार जाने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे जवान ने उसको रोका, सीटी बजाया और आसपास के लोगों ने भी साथ मिलकर उसको रोकने का प्रयास किया। लेकिन उनकी मंशा कुछ अलग ही थी, कुछ अलग कूदने का ही था। इस कारण वो छलांग लगा दिया और हमारे जवान उसके पीछे दौड़ रहे। सर, रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या स्थिति है? रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। एसडीआरएफ टीम के द्वारा आया हुआ है, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज होने के कारण अभी सर्च ऑपरेशन किया ही जा रहा है। भिलाई के पटरीपार क्षेत्र में नवरात्र पर्व पर मां दुर्गा मंदिरों और पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, जहां माता के जयकारे से पूरे कैंप का माहौल भक्तिमय हो गया है। इस कड़ी में कैंप 2 गांधी चौक के मां दुर्गा मंदिर समिति द्वारा मनाए जा रहे दुर्गोत्सव में भी नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। जय मां दुर्गा मंदिर उत्सव समिति द्वारा भिलाई के कैंप 2 नहर पार गांधी चौक में प्राण प्रतिष्ठित मां दुर्गा मंदिर में नवरात्र पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां श्रद्धालु सुबह शाम भव्य संगीतमय आरती व जसगीत कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही यहां मंदिर में प्रज्वलित आस्था के ज्योत सबके जीवन में रोशनी व खुशहाली बिखेर रहे हैं। माता के प्रति अगाध आस्था होने के कारण दूर दराज से भी लोग यहां सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मोहल्ले के युवाओं ने 1990 के दशक में मां की प्रतिमा स्थापित करना शुरू किया था, जो आज एक विशाल वट वृक्ष का रूप लेते हुए विशाल मंदिर का आकार ले ली है। समिति के पदाधिकारियों की माने तो जन सहयोग से पिछले वर्ष मां दुर्गा की स्थायी प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठित की गई थी, जहां श्रद्धा और भक्ति भाव से मंदिर पहुंचकर मां की आराधना करने वाले हर भक्त की मन की मुरादें पूरी हो रही है। आज मैं चिंगली वाले पंडित महेश महाराज, जो आज भिलाई शर्मा आटा चक्की में नित्य प्रति 38वां साल तक की मैं पूजा किया हूँ और माता जी का सेवा करते आ रहा हूँ। आज मेरे भक्त लोग हैं जो मुझे पूजा करने में तत्पर तैयार रहते हैं और यहाँ माता जी है 38वां साल में यहाँ माता जी विराजित हो चुका है। जिन जिन भक्तों ने माता की सेवा किया है और माता की सेवा करते करते उन लोगों ने कुछ माता सिद्धि से प्राप्त कर लिया है। तो मैं सब श्रद्धालु जन से अनुरोध करूंगा कि माता की सेवा में तत्पर तैयार रहे और सदैव माता जी का सेवा करता रहे। यही मेरा प्रार्थना है माता जी से कि भक्तों की मनोरथ कार्य को पूर्ण करे और उसको खुशी रखे। यही माता जी से मेरा मनोरथ कार्य पूर्ण करे, ऐसा मनोकामना है। ऐसा शुद्ध विचार के साथ में मैं आज माता जी का पूजा करते जा रहा हूँ और पूजा सदैव करूँगा। जय मां दुर्गा उत्सव समिति सन 1990 से हमारे जो पहले के समिति के सदस्य थे, उन्होंने जो है समिति का जो है यहाँ पे माता जी का जो स्थापना किया था और उस समय से सन 1990 से ये निरंतर चलते आ रहा है। हर वर्ष जो है माँ दुर्गा जी की जो है मूर्ति जो स्थापित की जाती है और पूरे श्रद्धा भाव से जितने भी समिति के लोग हैं वो जो है माता जी की सेवा भक्ति पूजा पाठ सब चीज़ इसी प्रकार से किया जाता है। और पिछले वर्ष से इस समिति में जो है माता जी की स्थायी मूर्ति जो है प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिसमें सभी समिति के लोग और हमारे पंडित जी जो है महेश महाराज निरंतर जो है दोनों नवरात्रि में जो है यहाँ पे पूजा अर्चना बंधन क्रियाक्रम सब जो है स्थायी रूप से जो है किया जाता है। बाकी जितने भी हमारे समिति के लोग हैं किसी प्रकार से जो है माता की सेवा भावना में कोई कमी नहीं करते
और आगे भी इसी प्रकार से हम जो है ये समिति को आगे और बढ़ाएंगे और जो भी हमारे दानदाता जो भी है अपनी इच्छा अनुसार यहाँ मंदिर में जो है हमें दान देते हैं, उसी से जो है हम इस समिति को और आगे निरंतर लेते जाएंगे। बोलो दुर्गा मैया की जय। हमारे दुर्गा पंडाल को हो गया है। दुर्गा माता की यहाँ स्थापना हुई है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और लोगों की मुरादें पूरी होती हैं और हम लोग चाहते हैं कि दुर्गा पंडाल बहुत अच्छे से और रूप से बन जाए और बड़ा बन जाए, मंदिर बन जाए तो बनवाना है और अच्छे तरीके से। कोरबा जिले में राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले भर के बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। कोरबा जिला मुख्यालय में आयोजित शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में क्रिकेट, फुटबॉल व किक बॉक्सिंग के साथ विविध खेल का प्रदर्शन किया गया, जिसमें आयोजकों ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। इस प्रतियोगिता में अंडर 17 बालिका में बिलासपुर, अंडर 19 में सरगुजा, अंडर 17 बालक में सरगुजा ने प्रथम स्थान हासिल किया। आज के हमारे 3 दिवसीय कार्यक्रम जो 22वें राज्य स्तरीय जो खेल हुआ है, इसमें सबसे मैं बधाई का पात्र हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देना चाहता हूं। हमारे जिला प्रशासन से हमारे जिला कलेक्टर साहब झा साहब जो हैं, पूरे इस महापावर हमारे जो कोरबा के हैं राजपुर भाई साहब हैं, सोनी साहब जी हैं, ये सबको बधाई देता हूं मैं, क्योंकि खेल के यहाँ पे जो प्रदर्शन हुआ जिसमें अनेकों प्रकार के जो हमको देखने को मिला खेल का, बहुत अच्छे रहा बच्चों का प्रतिशत और उनके हमने इस खेल के माध्यम से उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके भविष्य के लिए हम शुभकामना हम सभी लोग देते हैं। आगे भी खेल का जो प्रदर्शन होना है, ये मुख्यमंत्री जी हमारे भूपेश बघेल जी 6 अक्टूबर से पूरा ग्रामीण अंचल का खेल का आयोजन रखा गया है। तो हम चाहते हैं कि आगे भी कोरबा में खेलने का मौका इस हमारे नगर निगम में मिलेगा और बच्चों का खेल हमेशा अच्छा ही प्रदर्शित रहा। सभी यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा रहा, जैसे महापौर जी भी संज्ञान में लिए हैं, हमारे सभापति जी भी लिया है, कलेक्टर साहब पूरे अपने अमला को अपना बच्चों का देख रेख एवं उनकी व्यवस्था, उसमें कोई प्रकार का कोई कमी ना हो, इस सारी बात ख्याल करते हुए आज 22वां राज्य स्तरीय खेल का समापन आज हुआ है। रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से घर बनाकर रह रहे मांस बेचने वाले आरोपी का मकान ढहाया गया। कार्यवाही के दौरान रेलवे प्रशासन के अलावा पुलिस भी मौजूद थी। मनेंद्रगढ़ के वार्ड नंबर 4 में एक व्यक्ति परिवार सहित मांस काटते हुए पकड़ाया था, जो रेलवे की जमीन में अवैध रूप से घर बनाकर रह रहा था। आरोपी व उसके परिवार को मणिनगर तहसीलदार ने रेलवे विभाग को प्रतिवेदन भेजकर 3 दिवस के भीतर घर गिराने का आदेश किया था। आज रेलवे प्रशासन द्वारा थाना में सूचना दी गई कि एंक्रोचमेंट जो अवैध रूप से मकान निर्मित है उसको तोड़ने की कार्रवाई की जाए। बल की मांग की गई, अद्यतन बल प्रोवाइड किया गया है, सुरक्षा यहाँ खड़े और विधिवत मकान तोड़ने की कार्रवाई की जाए। गौ मांस वाला मामला सामने आया था, आपने जांच किया था, क्या था मामला हुआ? गौ पशु हत्या का एक मामला सामने आया था, जिसमें 4 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामला अभी भी विवेचना पश्चात जो है अग्रिम कार्रवाई। कितने लोग फरार हैं? 4 आरोपी गिरफ्तार है, कोई भी फरार नहीं। ये 13 तारीख की घटना है। ये यहाँ एक खुर्शीद आलम करके एक व्यक्ति था, वो शायद रंगे हाथ लोकल पुलिस मनेंद्रगढ़ के द्वारा रंगे हाथ गौ हत्या करते हुए पकड़ाया था, जिसमें खुर्शीद आलम और उसके पूरे परिवार जो है अरेस्ट हुए हैं। इस संबंध में जो है रेलवे को तहसीलदार के द्वारा एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था कि खुर्शीद आलम का जो मकान है वो रेलवे की ज़मीन पे अवैध कब्जा करके उसने बनाया है, तो उसे जो है 3 दिन के अंदर तोड़ने का निर्देश दिया गया था। और रेलवे के द्वारा जो है जांच की गई, तो जांच में पाया गया कि खुर्शीद आलम का जो मकान है वो वार्ड नंबर 4 रेलवे की ज़मीन में अवैध कब्जा करके बनाया गया था, तो जिसे नियमानुसार जो है इसमें नोटिस चस्पा किया गया था उसके घर पे। और उसके बाद आज जो है इस पर कार्रवाई की जा रही है, उसके मकान को तोड़ा जा रहा है। मैडम, ये रेलवे की ज़मीन पर और भी मकान हैं, उनके ऊपर किस प्रकार कार्रवाई होगी? रेलवे की ज़मीन पे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कई सारे मकान बने हुए हैं, इन सभी को जो है नियम के अनुसार जो है इंजीनियरिंग विभाग, हमारे रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा
नोटिस तामील किया जाएगा और उसके बाद फिर कार्रवाई की जाएगी इनके ऊपर। इंडियन न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।